आज हम महासागर के वे रहस्य जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। महासागर में 47 प्रकार के हिटमर वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था कि नमक की मात्रा पाई जाती है। तो आज हम उन 17 या 47 महाद्वीप के बारे में और लवणता के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 47 जो नमक हिटमर ने बताए थे उनके बारे में, उनमें 10 जो मोस्ट है उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इस पे जो आता है वो आता है कैलोरीन आता है 18.97, दूसरा आता है सोडियम 10.47, आगे आता है सल्फेट 2.65, 4 नंबर पे आता है मैग्नीशियम 1.28, कैल्शियम आता है 0.41, पोटेशियम 0.38, बाइकोकार्बोनेट आता है 0.14, ब्रोमीन आता है 0.06, 0.4 हो गया ऊपर वाला, सॉरी। उसके बाद आता है बोरमेट 0.02, आगे है स्ट्रोटियम, ये आता है 0.01। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लवणता के बारे में, महासागर का ये पूरा विस्तार। महासागरीय जल में घुले हुए पदार्थों में भारी व सागरीय जल के भार के बीच का अनुपात लवणता कहलाता है। इस ग्राम प्रति हजार ग्राम प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अधिक लवण युक्त सागर देर तक जमता है। इसी प्रकार सागरीय जल का क्वांथांक जो होता है वो सामान्य जल से ऊंचा रहता है। सामान्यतः इसे 1000 ग्राम जल में जितना ग्राम गुला लवण पाया जाता है उसे समुद्री जल की लवणता कहा जाता है। आगे ये बताता है कि चैलेंजर अभियान 1884 के दौरान हिटमर ने यह पता लगाया था कि समुद्री जल में 47 प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं। कितने प्रकार के? 47 प्रकार के, और जिस वैज्ञानिक ने बताया था जिसका नाम था हिटमर। तो ये हमने देख लिया। आगे पूरी जानकारी हम 1 बाय 1 सीरीज में पढ़ेंगे। आगे सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो आती है अपनी सागरीय लवण के स्रोत। सागरीय क्रस्ट में सागरीय जल व स्थल खंड में वर्षा जल द्वारा घुलन क्रिया के फलस्वरूप लवणों की प्राप्ति होती है। नदियां व पवन इस प्रकार समुद्री जल में पाए जाने वाले लवण मूलतः स्थलीय धरातल से ही प्राप्त होते हैं। आगे है ज्वालामुखी की राख। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है सागरीय लवण को नियंत्रण करने वाले कारक। तापमान देखते हैं। करक व मकर रेखा के निकट ऊंचे तापमान में कारण वाष्पीकरण की क्रिया जो तीव्र होती है। कारण क्या होता है कि 0 डिग्री रेखा अपनी विषुवत रेखा व करक रेखा से लेकर मकर रेखा, इन तीनों के मध्य, इनको कहते हैं टेम्परेट जोन इसको कहा जाता है। और इसके मध्य सूर्य की जो अधिकतम 365 दिन के अंदर जो अधिकतम उनका तापमान रहता है वो इन्हीं रेखाओं के बीच में ही रहता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान नोट किया गया है। जल लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। वर्षा में देखिए, विषुवत रेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान के बावजूद अधिक वर्षा होने के कारण अधिक लवणता नहीं पाई जाती है। नदियों का जल, सभी खाड़ी नदियों के मुहाने पर कम लवणता पाई जाती है। वैसे सागर जिनमें नदियाँ गिरती है लवणता की मात्रा कम होती है। वायुदाब व पवन लवणता में पुनर्वितरण के योगदान में देती है। जब पवन अपने हाथ पर खारे पानी को अपने साथ खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है तो वही लवणता बढ़ जाती है। परंतु जहां जल घटाया जाता है उसी स्थान पर पूर्ति के लिए नीचे का जल ऊपर जाता है, फलस्वरूप लवणता कम हो जाती है। कैलिफोर्निया तट पर कम लवणीय वाला का यही कारण है। सागरीय जल की गतियाँ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण उत्तरी सागर व नॉर्वेजियन सागर के लवणता की मात्रा में बढ़ जाती है। लवणता का वितरण पहला होता है क्षैतिज वितरण। महासागर में लवणता का वितरण, उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में औसत लवणता 35% है। सभी महासागरों में सम्मिलित व औसत लवणता 34.75% है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम लवणता 34% व 35% पाई जाती है। इसके कारण विषुवत के समय भारी वर्षा होती है, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होती है, मेघाच्छादित आकाश होता है और डोलड्रम के साथ वायु। डोलड्रम तो आप जानते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य का बीच का 7 भाग डोलड्रम है कहलाता है। आगे हम देखते हैं महासागर में सर्वाधिक लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांश व 10 से 23 दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। इसी कारण यहाँ पर कम से कम उच्च तापमान क्षेत्र के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है एवं वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। इस क्षेत्र में महासागरीय जल की लवणता 36% होती है। 40 से 60 अक्षांश के मध्य लवणता की मात्रा घट जाती है। यहाँ लवणता की मात्रा में 31 से 33 के बीच पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होते हैं। महासागरों में न्यूनतम लवणता 60 अक्षांश के उत्तर तथा दक्षिण में उत्तरी में पाई जाती है
बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। वाष्पीकरण कम होना। ये अक्षांशीय क्षेत्र दिया गया है 70 से 50 नॉर्थ, 40 से 15 नॉर्थ, 10 से 30 नॉर्थ, 50 से 30 साउथ और 10 से 30 भी साउथ। लवणता 30 से 31 और इसमें है 35 36, इसमें 35 36, इसमें 34 33 से 34। अक्षांशीय क्षेत्र 50 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ, 33 से 34%, 34.5 से 35% और 34 से 35%। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यून लवणता। न्यून लवणता इसके अंतर्गत उन सागरों को रखा जाता है जिनमें लवणता की मात्रा 20% से भी कम होती है। जैसे बाल्टिक सागर 3 से लेकर 15 होती है, हडसन खाई 3 से 15 होती है, काला सागर 15 से 18 होती है। लंबवत वितरण महासागरों में लवणता के लंबवत वितरण में काफ़ी अनियमितता पाई जाती है। कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती है तो कहीं बढ़ जाती है। फिर भी सामान्यतः अधिकांश क्षेत्रों में गहराई बढ़ने के साथ लवणता की मात्रा बढ़ती है। उच्च अक्षांश में गहराई बढ़ने में लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांश में लवणता 200 फीट की गहराई तक बढ़ जाती है, इसके बाद गहराई के साथ घटने लगती है। विश्व क्षेत्र में वर्षा के कारण सतह के जल की लवणता कम हो जाती है, सतह के ठीक नीचे लवणता अधिक होती है। इसके पश्चात गहराई के साथ लवणता घट जाती है, जिसका कारण ध्रुवीय प्रदेश जल का प्रदूषण कहलाता है। आगे महासागरीय निक्षेप स्ट्रक्चर दिया गया है।